किसान भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा, वो भी अफसर बनाना चाह रहा। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या रीजन है? बताओ। सब पैसा चाहिए, सब फुल फैसिलिटी चाहिए। अब घटा है ना इलेक्शन की वजह से, 5 साल तो पीट दिए। ये मुलायम सिंह की सरकार में ये लैपटॉप बांटे गए थे स्टूडेंटों को, तो इन्होंने बोल दिया था कि इन्होंने अपना फोटो लगा दिया। आज ये नमक की थैली पे, रिफाइंड पे, थैलों पे अपने फोटो चमका रहे, वो कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे, रोजगार है कुछ? मैं ना कह रहा कुछ। मैं ना कह रहा भाई, निकल लिए। हाँ, किसी ने कानून को देखा? क्या है कानून? हाँ, बताइए। पढ़ा किसी ने? क्यों नहीं पढ़ा? वे पहले लागू होने देते, उसे समझते तो सही पाए। पता 13 महीने किसान बैठे रहे हैं, उन्होंने पढ़ के देखा जब तो बैठे रहे। की गलती है ना, हम तो नु कह रहे उसे अब भी वापस नहीं लेना चाहिए, या पहले 30 रुपए किलो चाहिए गन्ना, 500 रुपए कुंटल होना चाहिए। 100 रुपए मिल रहे हैं, डीजल 100 रुपए का मिल रहा है, तो ट्रैक्टर के अपने घर से चलाएगा तेल डाल के किसान? कहाँ से लाएगा? 10 साल में आज तक देखने तो आया नहीं, तो अभी आएंगे। अरब के आते काले झंडे बीजेपी का कोई भी आती हो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम मुरादनगर विधानसभा में मौजूद हैं और हाँ, हम दुहाई गांव में मौजूद हैं। दुहाई के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह। बताइए कैसा लग रहा है योगी जी का काम? योगी जी काम तो हमें अच्छा नहीं लग रहा जी। इन्होंने काम जो है थोड़ा सड़कों के अलावा कोई काम कराया नहीं, गन्ने को कोई पेमेंट किसानों को नहीं हुआ। ये 3 कानून काल जो वापिस लिए अब आके लिए, जब देखा इलेक्शन हो गया। तो क्या चाहते हैं इस बार? परिवर्तन या योगी जी दोबारा? ना परिवर्तन चाहते हैं जी, हम तो बिल्कुल चाहते हैं। समर्थन करेंगे? समर्थन अब लोकदल और जो सपा की गठबंधन सरकार उसको समर्थन करते हैं हम तो। उसे करेंगे। हाँ। आप क्या कहेंगे? क्या नाम बाबा जी? हाँ जी, हाँ, कैसे लग रहा है योगी जी का काम? ठीक है। जोगी का काम तो बढ़िया लग रहा, जो कर रहा ठीक कर रहा। नो समझोगे तो उसने जो सब बेच के खा गया। अच्छा। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये अच्छा लग रहा। हाँ, क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम रणबीर सिंह है जी। हम बीजेपी सरकार से नाराज हैं। बिजली के बिल काफी बढ़ा दिए, 500 घटा दिए। नहीं, अब घटा है ना इलेक्शन की वजह से। 5 साल तो पीट दिए। 560 रुपए थे, 7.5 हॉर्स पावर पे, और हमने पेमेंट करा 1360 रुपए पे। अच्छा। तो कितना बढ़ गया? आप लगा लो परसेंटेज कितनी बढ़ाई है बिल की। घर के जो है उनकी भी परसेंटेज ऐसे बढ़ाई है। नव युवकों को कोई रोजगार नहीं है, बच्चों की शिक्षा बिल्कुल बेकार होगी, और महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई क्यों नहीं? हर चीज पे महंगाई है। सरकार तो कह रही नहीं, महंगाई है हर चीज पे। तेल पे लगा लो, आप डीजल पे लगा लो, पेट्रोल पे लगा लो, और जो खेती के काम आने वाले उर्वरक है उन पर सब पे महंगाई है। हाँ, डाई नहीं मिली टाइम पे, यूरिया नहीं मिला। महंगाई का असर पड़ेगा चुनावों में? हाँ पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा बहुत। परिवर्तन? हाँ परिवर्तन चाहते हैं जी, बिल्कुल। हम तो लोकदल को और उसको सपा को चाह रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? क्या नाम? हाँ जी, मेरा नाम सुंदर सिंह है। कुछ हुआ है यहाँ पे गांव में? गांव में कुछ भी नहीं हुआ। जो तो हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ मैडम। हमारे यहाँ तो जो सांसद एक बार आए थे बीजेपी के, उसके बाद दोबारा आके झांके नहीं है गाँव में। विधायक भी नहीं आते। काम तो करवाया होगा कुछ? नहीं, यहाँ पे कोई काम खास नहीं हुआ। खास क्या काम हुआ ही नहीं है इस गांव में, दुहाई में। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आता। अच्छा। किसी दावत में कोई बुला लो तो ले आ जाओ, बाकी काम के हिसाब से कोई नहीं आता। अच्छा, हलचल सी मची हुई है एक तरीके से। सपा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के लोग, कैसे देखते हैं? मंत्री शामिल हो रहे हैं अब सपा में। क्या नाम है? सरकार जा गई है बीजेपी के, हाँ, या तो खत्म हो गई। अब कौन खत्म हो गई? बीजेपी खत्म हो गई। कैसे? अब क्या वो आ रहा सपा, अखिलेश यादव आ रहा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारे जो मंत्री गए हैं उनको विचार करने की जरूरत है, डूबती नैया में चले गए हैं। नहीं अजी, डूबने का क्या मतलब? हाँ। जितनी बड़ी है अब क्या सपा। हाँ। लोकदल के हैं, लोकदल को वोट देंगे, जीतेगी। अच्छा, जीतेगी। हाँ जी, केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं डूबती ना हो। बेकार है कह रहा, झूठ बोल रहा। हाँ। झूठ है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई झूठ सही कह रहे हैं बिल्कुल। अब जो भी चलेगा, जो रूट क्या होगा उसी को देख, जो यहाँ पार्टी सही होगी उसी में जाएगा। उस डूबती नाव में कौन जाएगा? अब ये तो एक बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो है डूबती नाव में जाएंगे। कह रहे हैं हम 350 पार करेंगे। 350 ना, आपका ये 150 ही पार कर लियो। 350 की बात मत करो, 150 ही पार कर लियो आपके। अल्पमत में सरकार अगर दूसरे का, जैसे इनकी पहले सरकार आ गई, अब नहीं आने की इतनी ना मतलब नहीं। बीजेपी एक नंबर की झूठी सरकार है। झूठ बोलने से कुछ काम नहीं किया उसने। बताओ क्या काम किया उसने? गुंडागर्दी खत्म कर दी। अरे क्या गुंडागर्दी खत्म कर दी? डेली बलात्कार हो रहे हैं, ये गुंडागर्दी कहाँ खत्म होगी? बताओ, ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। झूठ। आपने पोस्टर देखे होंगे
लिखा है फर्क साफ है 2017 से पहले और 2017 के बाद अपराधियों पे बुलडोजर चलाए हैं। ये झूठे आदमी है बिल्कुल, झूठ के सिवा कुछ नहीं करा इन्होंने। किसानों का उनको 15 दिन में पेमेंट करा देंगे किसानों का। माफियाओं पे बुलडोजर चलाए गए हैं। अजी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता ऐसे। बुलडोजर चला दो, 2 पे बुलडोजर चलाने से क्या हो रहा है? ये तो इन्होंने अपने को चमकाने के लिए 2 पे चलाए हैं, बाकी तो जो का तू ही चल रहा है। इलेक्शन के टाइम पे चलाए हैं, इलेक्शन से पहले क्यों चला दिए इन्होंने? सब काम इलेक्शन के टाइम पे होंगे, इससे पहले कोई काम ना ये। ना तो उन्होंने काले कानून वापस लिए, ना किसी का पैसा बढ़ाया, ना कोई बिजली का बिल कम करा। सब ये इलेक्शन के टाइम पे हो रहे हैं। किसान मार दिए गाड़ी चढ़ा के, मंत्री नहीं, मंत्री के लौंडे ने। हाँ, वो भी तो बीजेपी के ही हैं। पैसा 5 साल में कम क्यों नहीं करा इन्होंने, जो अभी कम कर दिया? 5 साल पहले कम कर दे। अभी तक अभी कोई अभी मुंह जबानी बोल रहे हैं, अभी लागू नहीं हुआ है नियम। अभी विश्वास है ही नहीं हमें। अब ये सुनिए, हमारे यहाँ का मेयर बीजेपी से, हमारे यहाँ का विधायक बीजेपी से, हमारे यहाँ का पार्षद बीजेपी से। हम लोगों ने संगठन करके हमने अपने गांव में चुहानियां बनवाए थे। उस चुहानियों में आज तक हमारे पार्षद ने या मेयर ने एक ईंट नहीं लगवाई। कई बार उनके पास ज्ञापन जा चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। जब हमको गाँव के लोग हम कुछ करना चाहते हैं, जब कहते हैं नहीं कुछ मत कराओ, वो ठेकेदार आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ गाँव में कोई कुछ काम नहीं हो रहा। ये बीजेपी झूठ के अलावा कोई बात नहीं करती, सारा झूठ के भला कोई बात नहीं है इनकी। तो कह रहे हैं हमने तमाम काम करवाए हैं। गठबंधन जीतेगा, 100 में 100% जीतेगा। अच्छा, तो मूड बना लिया इस बार? बिल्कुल गठबंधन के लिए साथ है, तन मन धन से, हर तरह से। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिला है कुछ? कहाँ मिला है? सब ठाली फिर रहे हैं। बीबीए करके हमारे भतीजे हैं, सब एमबीए करके सब ठाली फिर रहे हैं। बीबीए, एमबीए, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। काबिलियत नहीं है बच्चों नहीं, में। काबिलियत क्यों नहीं है? हाँ। जब उनके माँ बाप ने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया, तो काबिलियत कैसे नहीं है? काबिलियत तो सरकार नहीं दे रही। जब सरकार ने कोई जिसमें काबिलियत है उसको मिल रही है नौकरी। नहीं, आप बताओ रोज। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये वहाँ पे बैठ के मीडिया के सामने बोलते हैं और रोड पे आके कुछ नहीं, कोई इनकी बात नहीं है। बताओ ना, कब भर्ती हुई है? जितनी भर्ती करते हैं वो सारी भर्ती कैंसिल हो जाती है। कैंसिल हो जा। युवाओं से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? अनुज चौधरी जी। कैसे लग रहे हैं योगी जी के काम? बिल्कुल बेकार जी, कुछ तो झूठी किया। सरकार, बिल्कुल झूठी। इससे झूठी सरकार आज तक भी नहीं आई होगी शायद। अच्छा, हाँ जी, तो क्या चाह रहे हैं इस बार? हम गठबंधन चाह रहे हैं बिल्कुल। गठबंधन चाह रहे हाँ जी, यूपी में बदलाव होगा इस बार। 22 में बाइसिकल चलेगी। हैं? युवाओं का कुछ उद्धार किया सरकार? युवाओं को बिल्कुल भी कोई भी रोजगार नहीं मिला, कोई नहीं मिला। कोई भी नहीं और मिला। जो दावे हैं, जो बोर्ड लगे हुए हैं, होल्डिंग, आप भी देख लो, दावों पे सबसे खरी सरकार उतरी है क्या? कितने दावे करे प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने, एक भी दावा अगर पूरा किया हो? बस बैठ के घोषणा पत्र बड़ा अच्छा बनाते हैं। हाँ जी, अच्छा, घोषणा पत्र अच्छा बनाते हैं, हाँ, नहीं काम नहीं करते। घोषणा पत्र स्कीम बहुत अच्छी लाते हैं लुभाने के लिए, हाँ, पर कुछ नहीं करते फिर भी। नहीं करते। आप क्या कहेंगे बाबा जी? बेकार सरकार है बीजेपी। तो क्या होगा? घर घर राशन दे नहीं रहे नहीं, हैं। फ्री में खाना आदत डाल रहे हैं ना, फ्री की खाने की। राशन जो दे रहे हैं, फ्री के खाने की आदत डाल रहे हैं। आगे कोई काम या कोई पढ़ेगा नहीं, लिखा नहीं, करेगा नहीं, हिला तो आदत डाल रहे हैं ना बीजेपी। कम से कम इसका इसलिए देना नहीं चाहिए। दो रोजगार दो, सबको रोजगार से काम चलेगा, फ्री के राशन। हाँ, रोजगार दें। यो गाँव हमारा लोकदल का है, लोकदल का ही रहेगा, और किसकी बात ही मत करो बस। जब मुलायम सिंह की सरकार में ये लैपटॉप बांटे गए थे स्टूडेंटों को, तो इन्होंने बोल दिया था कि इन्होंने अपना फोटो लगा दिया। आज ये नमक की थैली पे, रिफाइंड पे, थैलों पे अपने फोटो चमका रहे हैं। वो कुछ नहीं है, अपना प्रधानमंत्री अपना फोटो लगा रहा है। क्या है ये सब इनकी मिलीजुली लगा रहे हैं पब्लिक को लुभाने के लिए। ये अब चुलबा फेंक रहे हैं। पब्लिक अब पागल नहीं रही, अब गठबंधन जीतेगा, 100% जीतेगा। तो पब्लिक समझदार हो गई। पब्लिक समझदार तो पहले ही थी, पर वो कि हम आगे थे भगाए में, पर अब कोई भगाए में नहीं आएगा। लोकदल के साथ है सब। अब नहीं आएंगे। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या नाम है? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ तो कहेंगे, कुछ तो हुआ होगा या नहीं हुआ? हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी समझ से बाहर है सब। क्या समझ से बाहर है? जो भी कुछ है, राजनीति समझ से बाहर है हमारी। राजनीति समझ से बाहर है, लेकिन वोट तो किसी ना किसी को तो देते ही होंगे। वोट तो देते आधार पे देते हैं। हैं, वोट थोड़ी बताई जाती है किसी देनी है। लेकिन किस आधार पे दी जाती है ये तो बताया जाता है। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के? अब सब अपना अपना फायदा देखते हैं। हमें फायदा जहाँ दिखेगा वहाँ वोट देंगे। कहाँ फायदा दिख रहा है? बीजेपी में दिख रहा है? ये यहाँ बताने की फ्री जरूरत में नहीं है राशन ना। मिल रहा है, ये तो वही बताएंगे हम, ईवीएम पे ही। ईवीएम पे बताएंगे? नहीं बताएंगे अभी। देखिए, वोट कहीं ना कहीं साइलेंट भी हैं। कुछ लोग साफ तौर पर खुल के आ चुके हैं कि हम गठबंधन को समर्थन करने वाले, वहीं कुछ लोग जो हैं अभी साइलेंट है। आप क्या कहेंगे? रोजगार है कुछ? मैं ना कह रहा कुछ। मैं ना कह रहा भाई, निकल लिए। हाँ हाँ, रोजगार कहाँ से पावे पब्लिक को? हर आदमी को तो अपना लौंडा अफसर बनाना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के। पता ये कौन सा हिंदुओं में नाई का आदमी है, नाई का काम करना चाह रहा हो, या अपने बच्चे को नाई का सिखा रहा हो, बढ़ई को सिखा रहा हो, बढ़ई का काम, या लोहार को, तो बेरोजगारी आएगी कहाँ से? सारे काम तो मुल्लाओं के हाथ में दे दिए इन्होंने। अच्छा, बस तो बेरोजगारी तो अपने आप ही आएगी।
हर प्राइमरी में स्कूल बच्चे पढ़ के पहले अफसर ना बने, IAS PCS बने, प्राइमरी स्कूलों से ही निकले। अब पैदा होते ही 3 साल तो पहले उसकी नर्सरी LKG UKG वहाँ ठप कर दो उसे, फिर सरकारी नौकरी में इतने आदमी सब अफसर ही बना दें। सरकार तो प्राइवेट कर रही है। मुझे बताओ गांव में 5000 आदमी है, अगर 5000 आदमियों के बच्चे हैं, सारा आदमी अपने को अफसर बनाना चाहता तो इतनी कहाँ से लाऊं मैं सीट उनके लिए? अच्छा। बेरोजगारी तो अपने आप आएगी। जो लोगों का खुद का काम है उसे तो लोग कर नहीं रहे। किसान का लड़का, नहीं है। किसान भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा, वो भी अफसर क्यों बनाना नहीं चाह रहा। बनाना चाह रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? क्या रीजन है? बताओ। सब पैसा चाहिए, सब फुल फैसिलिटी चाहिए। जैसे कि एक कच्ची कॉलोनी एक प्लॉट कट रहे हैं, किसान को मिट्टी में ही मरना चाहिए क्या? तो आपको उसको MSP सुनो, सुनिए, पहले सुनिए, मेरी बात पहले सुनो, सुनिए, मेरी उसको बात तो MSP सुनो। मिलनी चाहिए या नहीं? MSP के लिए नहीं मिलने, थे। किसी ने कानून को देखा? क्या है कानून? हाँ, बताइए। पढ़ा किसी ने? क्यों नहीं पढ़ा? वे किसान पहले लागू होने देते, उसे समझते तो सही। लागू तो हो गया था। पता है नहीं कुछ भी कानून के बारे में, पहले ही वापसी ले लो उसे। अच्छा। अभी चल लागू हो गया वो। पहले सब्जी में नमक खा के तो देखोगे नमक ज्यादा है, या पहले फेंक दोगे कि हमें आलू बैंगन खाने ही ना। इनकी बातों का क्या कहेंगे बाबा? पहले किसी नहीं, आपने पढ़ के देखा वे जो 13 महीने वहाँ आज किसान बैठे रहे, जो 13 महीने किसान बैठे रहे हैं, उन्होंने पढ़ के देखा जब तो बैठे की रहे। गलती है ना, हम तो नहीं करे उसे, अब भी वापस नहीं लेना चाहिए या पहले। या तेरे पिताजी ने खेती करी है, हमने खेती करी है, हमारे पिताजी ने खेती करी है, हमारे दादाओं ने खेती करी है। तूने खेती करी हो तो बता, हम रोज खेती में रहते हैं। हाँ, क्यों ना करिए? नहीं मिल रहा, नहीं जब हमें मजदूर नहीं मिल रहा, सब चीज महंगी होगी, हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, तो क्या हम मट्टी में ही मिले रहेंगे? जब सरसों 2000, 2500, 3000 बिक रही थी तो तेल 100-125 मिल रहा। अब किसान को भाव तो चाहिए 6500 का सरसों का, तो फिर तेल कैसे 100 रुपए लीटर मिल जाएगा तुम्हें? बिचौलिए हैं या लागत आ रही है किसी भी चीज को तैयार करने में? क्या ये किसान कह रहे हैं? यहाँ बन रहा है हिंदुस्तान में। नहीं, जुताई का पता। जब सब चीज पे GST आ रही है तो जब सब चीज पे GST आ रही है, क्या 10 साल पहले हम हिंदुस्तान में बन रहा था, अभी बाहर जा रहा, पहले बाहर से नहीं आ रहा था? पहले नहीं आ रहा था और सरकार पे खर्चा ना आ रहा था। कुंटल चीनी 20 रुपए किलो चाहिए, गन्ना 500 रुपए कुंटल होना चाहिए। 100 रुपए मिल रहे हैं, डीजल 100 रुपए का मिल रहा है, तो ट्रैक्टर के अपने घर से चलाएगा तेल डाल के किसान? कहाँ से लाएगा? बाहर से ना आ रहा, बाहर से पहले ना आ रहा था क्या? पीछे से महंगा हो रहा है, जब तो महंगा हो रहा है यहाँ बाहर भी। से पहले भी तो आ रहा था। बॉर्डर की सपोर्ट करने क्यों गया? फिर ये बीजेपी का समर्थन क्यों कर रहा है? कानून के खिलाफ बोल रहा है। सरकार बदलनी है हमारा, सरकार है चोर सरकार की, हमें सांसद यहाँ से VK सिंह बन चुका, 2 बार एक ही मुद्दा रखा, हमारा नाले की होनी चाहिए। 10 साल में आज तक देखने तो आया नहीं, तो भी आएंगे। अरब के आते काले झंडे बीजेपी का कोई भी आती हो। बस बस बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, हम दुहाई गांव में मौजूद हैं और यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी नजदीक है, इलेक्शन होने, उसके रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर किसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो अभी इंतजार बाकी है, तब तक के लिए धन्यवाद।